स्वर्णकार बंधुओं ने? ये पहली बात तो ये है कि ये संगठन जो है वो हर पंथ मजहब या हर जाति के लोगों का संगठन है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि बनारस जनपद में किसी भी व्यापारिक संगठन के द्वारा पहली बार मुझे लगता है सराफा व्यवसायियों के द्वारा यह स्मारिका बनवाई गई है। इस स्मारिका में तमाम नंबर्स ऐसे हैं जिसको कि हम लोग रोज़ जो हमारे दैनिक जीवन में जो नंबर्स हैं जिनको हम रोज़ खोजते हैं, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट का हो या स्वास्थ्य विभाग का हो या हमारे जनप्रतिनिधियों का हो, सारे नंबर्स इसमें दिए गए हैं, सारे 30 त्यौहार इसमें दिए गए हैं। बड़े मेहनत से हम लोगों ने इस दयानंदनी को बनवाया है और प्रयास ये रहेगा कि हर साल इसको हम लोग बनवा के और आम सराफा व्यवसायियों के साथ साथ आम जन को भी इसको पहुंचावें। पहला तो ये कार्यक्रम है। दूसरा, नववर्ष का ये कार्यक्रम जो कि हमारे अभी साल बीता है, जो अंग्रेजी कैलेंडर है, उसके लिए हम लोगों ने एक रंगारंग का कार्यक्रम यहाँ रखा हुआ है। हमारे सराफा व्यवसायी उसका पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। स्वरुचि भोज का भी कार्यक्रम है। यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे के साथ बात करेंगे और आपस में स्नेह मिलन गोष्ठी का भी कार्यक्रम है। सर, अगर बात किया जाए तो बराबर ये देखा जाता है जितने भी स्वर्णकार बंधु जिनकी अपनी खुद की दुकान है या किराए की दुकान है, बराबर उनके दुकानों में चोरी की घटना जो है सामने आती है। ऐसे में आपका संगठन क्या कदम उठाता है, क्या कार्रवाई करता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा संगठन पूरे बनारस में फैला हुआ है। जो आपने प्रश्न किया कि चोरी की घटनाएं होती हैं, पहले से चोरी की घटनाएं में इस योगी सरकार में बहुत कमी आई है, फिर भी चोरी या छिनैती की कुछ घटनाएं हो जाती हैं। इधर कुछ दिनों में जो भी घटनाएं हुई हैं, हमारा संगठन पूरी तरीके से उस पर लड़ाई लड़ा है और पुलिस प्रशासन के सहयोग से 100% बरामदगी उन सामानों की हम लोगों के बीच में हुई है। हमारे व्यापारी पूरी तरह से सुरक्षित हैं और संतुष्ट हैं। उसी क्रम में आज जो 3 थाना क्षेत्र हैं, एक तो आपके कोतवाली है, भेलूपुर है, रामनगर है और एसओजी की टीम जो है उसको भी हम लोगों ने सम्मानित करने का कार्य इस मंच के द्वारा किया। पहले हम लोग सीपी साहब से मिले थे, आदरणीय मोहित अग्रवाल जी से। मोहित अग्रवाल जी को भी हमने सम्मानित किया था और उन्हीं के दिशा निर्देश पर आज हम तमाम पुलिस अधिकारियों का सम्मान। क्या कहना चाहेंगे आप चैनल के माध्यम से और लोगों को भी? हम चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि इस राज्य में पूरी तरीके से व्यापारी, चाहे वो किसी भी तरह का व्यापार कर रहा हो, सुरक्षित है और कहीं भी पुलिस प्रशासन के द्वारा कहीं भी कोई उत्पीड़न नहीं हो रहा है। पुलिस हम लोगों के साथ हमेशा पुलिस मित्र की तरह व्यवहार कर रही है। तो पूरी तरह से इस शासन और सत्ता पर अपना विश्वास बनाए रखें। निश्चित तौर पर जो शासन और सत्ता है वो हम लोगों के उपयोगी है या हम लोगों के दिशा है। खूबसूरत, इतनी प्यारी जो है यहाँ पर वर्षगांठ मना रहे हैं और नए वर्ष का अभिनंदन कर रहे हैं और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि भाई इस नव वर्ष के इस आरंभ में हम शुरुआत करें गणेश वंदना के साथ में, क्योंकि इसके बाद मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर हमारे बीच में बहुत सारे लॉट्स ऑफ एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, मस्ती के साथ में हम यहाँ पर आए हुए हैं। सो भाई आपको डांस, गाना, म्यूजिक, मस्ती सब कुछ मिलने वाला है। सो आपको कहीं नहीं जाना है, यहीं पर रहना है हमारे साथ में, क्योंकि पार्टी तो अब शुरू होने वाली है एवरीवन। सो प्लीज लेट्स कम एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल डे विद अस। सो इसके साथ ही मैं यहाँ पर बुला लेती हूँ अपने डांस ट्रुप को ऑन द फ्लोर, जो अभी यहाँ पर आकर आपके बीच में गणेश वंदना का आरंभ करने जा रहे हैं आपकी तालियों के साथ और इसके बाद सफर शुरू करेंगे। हमारे मुख्य अतिथि माननीय नीलकंठ जी तिवारी के हाथों होना है। थोड़ा सा विलंब हो गया कार्यक्रम में, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भैया मंच पर उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि जो हमारे संरक्षक श्री बाबू भैया, श्री विजय तिवारी जी, श्री राकेश भैया, श्री शैलेंद्र भैया और डॉक्टर राजेंद्र बहादुर सिंह जी, पत्रिका सामने रखी हुई है, माननीय मंत्री जी के साथ इस पत्रिका का विमोचन करावें और आम जन को ये पत्रिका साथियों, यह पत्रिका वाराणसी सराफा एसोसिएशन के
जब से गठन हुआ तब से एक मन में लालसा थी कि हर वर्ष एक पत्रिका हम लोग निकालें जिसमें सराफा व्यवसाय की तमाम खबरें या मुख्य जो भी प्रशासनिक नंबर्स हैं या वाराणसी काशी के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो सारी उस पत्रिका में रखें। हमने पूरा प्रयास किया है कि पत्रिका को बेहतर से बेहतर रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। फिर भी मानव स्वभाव है, कुछ न कुछ त्रुटि मानव से हो जाती है। आप लोग आए, कृपया मंच पर आए और संरक्षक महोदय के साथ मिलकर माननीय मंत्री जी को अंग वस्त्र। सर एक मिनट इधर आ जाए आप लोग। आप भी आ जाइए। भैया थोड़ा पीछे भैया। ठीक है सर एक मिनट थोड़ा सा वार्षिक डायरी स्मारका को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए हमें आनंद की अनुभूति हो रही है। एसोसिएशन की गतिविधियों से शुरू होने और सदस्य का परिचय प्राप्त करने में यह गतिविधि उपयोगी साबित होगी। इस स्मारका में वार्षिक महत्वपूर्ण थानों, दर्शनीय स्थलों और सरकारी विभाग के अधिकारियों से संपर्क हेतु दूरभाष की पूरी प्रमुखता से फोन नंबर दिए गए। वार्षिक सभा एसोसिएशन के सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने दैनंदिन के संपादन में हमारे सहयोगी कल एसोसिएशन के महामंत्री श्री रवि सर्रा ने इसमें पूर्ण रूप से सहयोग किया। उनके बिना ये स्मारका पूरी नहीं होती। और अंत में दैनंदिन में प्रकाशन के सहयोग में सभी विज्ञापनदाताओं शुभकामना संदेश देना और जिनके सहयोग से इसका पत्रिका संपादन हुआ है उनको मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। लिया गया या दुकान का स्टाफ कहीं लेके सामान जा रहा था, उसके साथ राहजानी की घटना हो गई, उसको बहला फुसला के उसका सामान ले लिया गया। वाराणसी जनपद के जो हमारे प्रशासन के लोग हैं, शासन के लोग हैं, या यूँ कहें कि पुलिस विभाग के जितने भी लोग हैं, उनका पूरा सहयोग हम लोग के साथ रहा और जितनी भी घटनाएं हुई उसकी 100% वापसी या यूँ कहें कि रिकवरी प्रशासन के द्वारा, पुलिस मित्र के द्वारा हम लोग को कराई गई। इसके लिए हम पुलिस मित्र को या यूँ कहें कि प्रशासनिक अधिकारियों को एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 4 थानों की टीम, कोतवाली के इंस्पेक्टर साहब हम लोग के बीच में मौजूद है, राजीव सिंह जी। रामनगर के थानाध्यक्ष श्री राजीव सिंह जी अभी थोड़ी देर में हम लोग के बीच उपस्थित हो रहे हैं। और भेलूपुर थाना के थानाध्यक्ष श्री विजय मिश्रा जी और एसओजी की टीम जिन्होंने भी हमारे कमुक्षा पर एक व्यापारी को गोली मारकर जो छिनौती हो गई थी, उन अपराधियों का पर्दाफाश किया और वो आज सलाखों के पीछे हैं। उनका आज सम्मान करके संगठन स्वयं में सम्मानित हो रहा है, क्योंकि प्रशासन के द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं वो निसंदेह रूप से व्यापारियों के मनोबल को ऊंचा करने वाले हैं, या व्यापारियों के मन में यह पूरी तरीके से बैठ चुका है कि प्रशासन हर तरीके से हमारा सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं अपने पुलिस मित्रों का, और विशेष रूप से इस मंच के माध्यम से अपने सराफा एसोसिएशन की तरफ से आभार प्रकट करते हैं माननीय विधायक श्री नीलकंठ तिवारी जी का, और प्रदेश ने
अपराधियों के नाक में नकेल कसने का काम किया। इस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में व्यापारी ही अपने आप को सुरक्षित सदैव महसूस कर रहा है और हम चाहेंगे कि हमारे संरक्षक श्री विजय तिवारी जी भी दो शब्द हम लोगों के बीच में रखें। श्री विजय। मैं माननीय विधायक नीलकंठ तिवारी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उन्होंने अपना समय हम लोगों के बीच में दिया और आज इस दैनिक नंदिनी पत्रिका का लोकार्पण भी हुआ है, जो सराफा हित में बहुत ही सार्थक हो। इसमें तमाम चीज़ें हैं जो हम लोग एक दूसरे से पूछते थे, बात करते थे, भैया उनका नंबर क्या है, वहाँ का नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। इस वजह से ये पत्रिका हम लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी है। अभी अभी रवि सराफ जी ने बताया कि हमारे बीच में तमाम वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने हमारे सराफा बाजार को सुरक्षित करने के लिए, अपराध से भयमुक्त करने के लिए जो लोग यहाँ आए हुए हैं, तमाम पुलिसकर्मी जो भी इंस्पेक्टर साहब हैं, उनका अभिनंदन किया जाएगा। हम लोगों के बीच में उनका सम्मान हमारे विधायक मान कहाँ घुस रहे हैं? पत्रिका उठाइए, उधर से पत्रिका उठाइए। पत्रिका को दीजिए भाई, पत्रिका उठा लीजिए। कोई सामने के सब लिए से फोटो। हाँ ठीक है। विधायक नीलकंठ तिवारी जी हैं और हम लोग वाराणसी सराफा एसोसिएशन का दैनिक का विमोचन कर रहे हैं। ये दैनिक क्यों बनाए? माननीय एसएसपी साहब ने पूरी टीम को लगा करके पूरे रात छापामारी करके उन्होंने बरामद किया सामान को, और ये उचित समय न लगाते हुए हमारे पूरे सामान की बरामदगी हुई। और ये मतलब हम लोगों को सराफा व्यवसायियों के लिए अभी रामनगर में जो घटना हुई या भेलूपुर में जो घटना हुई, पुलिस प्रशासन का इतना सहयोग है। हम सराफा व्यवसायी पहले डर के व्यापार करते थे, आज की तारीख में हम लोग सीना तान करके बनारस में देख रहे हैं कितने ज्वेलरी शोरूम खुल रहे हैं, कितने सराफा व्यवसायी होलसेलर और रिटेलर खुल रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन का मदद है कि सबके इतना सहयोग मिल रहा है कि हम लोग भयमुक्त होकर व्यापार कर रहे हैं। माननीय विधायक जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बीजेपी से जुड़े हुए हैं और बीजेपी के कार्यकाल में पूरे प्रदेश में हमको लगता है कि सराफा व्यवसायी का अगर कहीं भी कोई कांड हो रहा है तो पूरी गवर्नमेंट पूरी टीम लग करके उस टीम को मतलब जो भी समस्या हो रही है उसको सॉल्व कर रही है। हम लोग दैनिक का संपादन किए और जो भी लोगों ने इन्हें सहयोग किया है, जो लोगों ने इसमें विज्ञापन दे करके इस पत्रिका को बनाने के लिए सहयोग किया है, मैं सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। रवि सराफ जी को धन्यवाद देता हूँ, शशांक जी को धन्यवाद देता हूँ, और ये पूरी टीम जो लोगों ने मेहनत करके पूरी काम को किया है, इतने कम समय में ये पत्रिका का बना करके विमोचन करा रहे हैं और इतना बड़ा आज आयोजन हो रहा है। इसमें जुड़े हुए सभी लोग को धन्यवाद देता हूँ और जो लोग हमारे जो अतिथि आए हुए हैं उनको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सर उधर से जी सर। तालियां कम से कम